बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और प्यारी बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने चैनल की वसादत से ये मैं कुछ अर्ज करना चाह रहा था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको आसानियाँ अता फरमाए। एक बादशाह था, वो अपने महल में बैठा हुआ था। उसके काफ़ी कारिंदे जो थे, जो उसके मुलाजिम थे, वो सारे अपने अपने कामों में मगन थे और बादशाह तख्त पे बैठा हुआ सारे नज़ारे देख रहा था। कोई क्या कर रहा, कोई क्या कर रहा। बहुत बड़ा महल था। तो बादशाह ने अचानक से ऐलान किया कि ए लोगों सुनो, आज के दिन मैं तुम्हें एक फ्री हैंड देता हूँ, एक फ्री टाइम है कि तुम लोगों में से जो भी जिस जिस चीज़ पे मेरे महल के अंदर, जो छत के नीचे है, जो मेरी छत के नीचे है, महल की छत के नीचे जितनी भी आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, इनमें से जिन चीज़ों पे आप हाथ रखोगे वो चीज़ें आपकी हो जाएंगी। तो मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, जब लोगों ने ये बात सुनी तो भगदड़ मची पूरे महल में। हर बंदा दौड़ता हुआ कीमती कीमती चीज़ों पे हाथ रखने लगा। कोई किसने किस चीज़ पे हाथ रखा, किसने किस चीज़ पे हाथ रखा। हर इंसान ने, हर वर्कर ने, जिनके महल में जो खिदमत गुजार थे, अपने अपनी तबीयत के मुवाफिक अपनी अपनी चीज़ों पे हाथ रखते चले गए। काफ़ी सारे लोग जो थे अपने अपने कामों में काम छोड़ के इसी चीज़ में मगन हो गए। और कुछ लम्हा गुजरा तो हर बंदा अपने अपनी चीज़ों पे हाथ रख के खड़ा हुआ था। तो जब बादशाह ने ये सूरत देखी तो बादशाह हैरान हुआ। पास ही में एक औरत बैठी हुई थी, एक बांदी थी जो कि अपने काम में मगन थी। तो बादशाह ने उसे कहा कि अरे तू क्यों नहीं उठ रही, तू भी जाओ और तू भी किसी चीज़ पे हाथ रखती और किसी चीज़ पे हाथ रख ताकि वो तुझे मिल जाए। तो जब बांदी ने ये बात सुनी दोबारा तो हंसी और कहने लगी, बादशाह वाकई जो आप अर्ज कर रहे हो ये वाकई ये बात दुरुस्त है। तो बादशाह ने कहा, अरे अल्लाह की बंदी, मैंने तो सही तरीके से ये अनाउंस किया है कि जो जिस चीज़ पे हाथ रखेगा वो उसकी हो जाएगी। आप इंडिपेंडेंट हैं, जिस चीज़ पे हाथ रखेंगे। तो सूरत ने कहा कि वाकई वो चीज़ मुझे मिलेगी। उसने कहा बिल्कुल आपको मिलेगी। तो वो बांदी उठी। अब बादशाह ये सोच रहा था कि ये किस चीज़ पे हाथ रखेगी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, दोस्तों, ये बांदी उठी और भाग के आई और जो है ना, जो बादशाह का तख्त था उस सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर आई और बादशाह के सिर पे हाथ रख दिया। तो बादशाह ने कहा कि ये क्या है जी, ये तू क्या कर रही है, तूने तो मेरे सिर पे हाथ रखा। उसने कहा, बादशाह आपने यही कहा कि महल की छत के नीचे जितनी भी चीज़ें हैं, जिसने जिस चीज़ पे हाथ रख दिया वो उसकी हो गई। तो मैंने आपके सिर पे हाथ रख दिया, जब आप मेरे हो जाएंगे तो सारी चीज़ें मेरी हो जाएंगी। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, दोस्तों, वो बांदी जो थी बहुत ज़्यादा होशियार थी, बहुत ही, यानी कि उसने काम तरीके से, पुरसुकून तरीके से इस काम को परफॉर्म किया। और लोग जो थे वो हैरान हो गए इस बांदी की हरकत को देख के, इसकी सोच को देख के हैरान हुए और उसके तजुर्बे को देख के हैरान हुए कि कितनी होशियार थी, कितनी क्लेवर थी। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, दोस्तों, आज हम लोग भी थोड़े से क्लेवर हो जाएं। अल्लाह करीम फरमाता है कि जाग जाओ, वेकअप, जाग जाओ। और जो है ना, बार बार हमें अल्लाह ताला अपनी पाक किताब में बार बार दावत देता है और गफलत की नींद से हमें बेदार करता है कि आप लोग गफलत की नींद से बेदार हो जाएं और आप अपनी आखिरत के लिए सोचें और दुनिया की ज़िंदगी जो है मेरी फरमाबरदारी में गुजार दें। तो इंशाअल्लाह जो तुम चाहोगे वो हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, हमने दुनिया के काम भी चलाने हैं, अपने डिपार्टमेंट्स को भी चलाना है, अपने काम धंधे को भी हमने डेवलप करना है, अपने बच्चों की तरबियत भी करनी है। और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है ये होगा कि ये जितना भी हम कर रहे हैं इसमें नीयत ये हो कि हम अपने रब को राज़ी कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला की खुशनुदी के लिए कर रहे हैं और अपने रब को हासिल करने के लिए कर रहे हैं। जब आप अपने रब को राज़ी कर लेंगे, अपने रब के करीब हो जाएंगे, उसकी सोहबत इख्तियार कर लेंगे, उसकी शफ़क़त हासिल कर लेंगे, उसकी खुशनुदी हासिल कर लेंगे, उसका क़ुर्ब हासिल कर लेंगे, तो इंशाअल्लाह सारे काम आप लोगों के लिए सहल हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि इस मिसाल से बात समझ आ गई होगी। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, दोस्तों, कहने का मकसद ये था कि अपने वक्त को कीमती बनाएं, अपने बच्चों की सही तरबियत करें, अपनी घरवाली के साथ अच्छा वक्त गुजारें, अपने कारोबार रिश्तेदारों के साथ अच्छा वक्त गुजारें। किसी भी किस्म की जितनी भी बैड बाइटिंग है और बदअखलाकी है, गीबत है, तकब्बुर है, गरूर है, रियाकारी है, शराबनोशी है, जनाकारी, बदकारी है, चोरी है, दगा है, रिश्वत है और मेरे भाइयों बुजुर्गों, दोस्तों, इसी तरीके से सूदखोरी है, हरामखोरी है। इन सारी नाफरमानी से अपने आप को बचाएं। सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक की तरफ रुजू करें और उसी की ताबेदारी अपनाएं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
اللہ تعالیٰ میں وہ زندگی نصیب فرمائے جو زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا والی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانیوں سے بچائے، شیطان کے وسوسے سے اللہ پاک ہماری حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو دن دگنی اور چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس ملک و قوم کو اللہ پورے عالم کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے۔ جتنے بھی عالم ہے، جتنے بھی انسان ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، چاہے وہ مسلم ہیں یا نان مسلم ہیں، ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس امت مسلمہ کو پورے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت نصیب فرمائے، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرما بردار بنے۔ اسلام بہت ہی پاک مذہب ہے، اسلام پہ جمے رہیے، اسلام پہ قائم رہیے، اللہ کو راضی کرنے والے بنے۔ انشاءاللہ دنیا بھی آپ کی کامیاب، آخرت بھی کامیاب، دنیا بھی اللہ پاک آپ سے راضی اور آخرت پہ بھی راضی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر سادی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے، آباد ہے، اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے گا، سب کا خیال رکھیے گا۔ اب تک کے دیتے ہی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔